रात के ठीक 12:10 थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ना कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, ना किसी घर से रोशनी झलक रही थी। सिर्फ एक घर में हल्का सा दिया जल रहा था। वो घर था रमेश का। उस घर में पिछले 6 महीनों से रातें सामान्य नहीं रहीं। रमेश चारपाई पर बैठा हुआ था। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद उसकी जिंदगी से जैसे गायब हो चुकी थी। मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन बार बार जलती और बुझ जाती। वो किसी कॉल का इंतजार नहीं कर रहा था। वो किसी आवाज से डर रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। धक। रमेश चौंक गया। फिर से आवाज आई। धक धक। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतनी रात इस गांव में कोई नहीं आता। वो धीरे धीरे उठा। हर कदम उसे भारी लग रहा था। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और उसी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुली थी। वही पुरानी खुशबू, सीमा की खुशबू। रमेश की सांस अटक गई। सीमा उसकी पत्नी थी, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली। वो अक्सर बस इतना ही कहती थी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते रमेश? रमेश हर बार काम का बहाना बना लेता था, थकान का, परेशानियों का। धीरे धीरे सीमा चुप होती चली गई। 6 महीने पहले एक सुबह वो इसी घर में पंखे से लटकी मिली थी। गांव ने कहा था आत्महत्या, लेकिन रमेश जानता था उसने रस्सी नहीं डाली थी। उसने अपनी खामोशी डाली थी। दरवाजा बंद करते ही पीछे से एक धीमी आवाज आई। रमेश। आवाज बहुत थकी हुई थी, जैसे रोते रोते निकली हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने अपने कान ढक लिए। नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन आवाज फिर आई। तुमने कहा था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रमेश की आंखें भर आई। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। आईने में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। पीली साड़ी, बिखरे बाल, गले पर गहरा निशान। सीमा सामने खड़ी थी। रमेश पीछे हट गया। तुम मर चुकी हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मरने से पहले भी मैं अकेली थी रमेश। सीमा की आवाज में ना गुस्सा था, ना बदला, सिर्फ थकान थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था, ना पैसा ना धन, बस तुम्हारा वक्त मांगा था। रमेश चिल्ला उठा। मैं मजबूर था, मेरी अपनी परेशानियां थी। सीमा ने उसकी तरफ देखा और मेरी तकलीफें क्या वो कुछ नहीं थी। उस रात के बाद रमेश को नींद आनी बंद हो गई। हर रात वही आवाज, कभी रसोई से, कभी छत से, कभी उसके तकिए के पास से। रमेश। वो शराब पीने लगा, दवाइयां लेने लगा, लेकिन आवाज नहीं रुकी। गांव वालों ने देखा वो खुद से बातें करने लगा था। अकेले हंसता, दीवारों को घूरता। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था। बस करो, मुझे छोड़ दो। आईने में सीमा खड़ी थी। मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूं तुम अपनी गलती मान लो। रमेश रो पड़ा। मैंने तुम्हें मारा नहीं। सीमा की आवाज भारी हो गई, लेकिन बचाया भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह दरवाजा अंदर से बंद